मंगल की मछली की दुकान। मंगल अपनी दुकान पर बैठा है, मछलियाँ रखी हैं। उसके पास एक पानी का जग और एक छोटी सी रबर की नली भी रखी है। जब कोई नहीं देखता तो वो मरी हुई मछलियों के मुंह में ट्यूब डालकर उसके पेट में पानी भर देता है ताकि उनका वजन बढ़ जाए। आओ आओ, ताजा मछली गरम फ्राई, नदी की रानी स्वाद में खानदानी, जो खाए एक बार वो आए बार बार। भुवन दुकान पर आता है, उसके चेहरे पर खुशी है। अरे मंगल भाई, आज तो कोई शानदार मछली दे दो। मेरा दोस्त रामू शहर से आ रहा है। अरे भुवन बाबू, आपके लिए तो एकदम वीआईपी मछली निकालूंगा। ये देखिए, एकदम गोल मटोल, गंगा जी का इतना पानी पीकर आई है कि इसका पेट ही नहीं पचक रहा। पूरे 2 किलो की है। वाह, वजन तो काफी लग रहा है। कर दो पैक। पूरे 400 रुपए हुए भुवन बाबू, और शाम को मेरे ठेले पर भी आइएगा। आज स्पेशल मछली फ्राई बना रहा हूँ। बिल्कुल आऊंगा। भुवन के घर की रसोई। शांति रसोई में बैठी है, सामने मछली रखी है और भुवन बाहर से झांक रहा है। शांति, आज मसाले में कोई कंजूसी मत करना। 2 किलो की शानदार मछली लाया हूँ। 2 किलो? मुझे तो ये गुब्बारा जैसा लग रही है। शांति जैसे ही मछली पर चाकू चलाती है, छपाक से भरा हुआ पानी बाहर आ जाता है। मछली सिकुड़कर आधी हो जाती है। शांति हैरान होकर मछली को उठाती है। लो जी, सुनिए, आपकी मछली ने पानी पिया था या पानी ने मछली पहन ली थी? अरे ये क्या हुआ? इतनी बड़ी मछली एकदम से पिचक कैसे गई? पिचक नहीं गई, मंगल भाई ने आपको चूना लगा दिया है। उसने मछली के पेट में पानी भर रखा था ताकि वजन बढ़ जाए। आपकी 2 किलो की मछली कटने के बाद मुश्किल से 1 किलो की बची है। 400 रुपए में पानी खरीद लाए आप। क्या? उस मंगल की इतनी हिम्मत? मैं अभी जाकर उससे लड़ता हूँ। उसका ठेला पलट दूंगा। रुकिए, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। वो मुकर जाएगा। लालची इंसान को उसकी गलती बातों से नहीं, उसके लालच से ही समझानी पड़ती है। कल हम उसके फ्राई वाले ठेले पर चलेंगे। मेरे पास एक प्लान है। अगला दिन मंगल का मछली फ्राई ठेला। मंगल ठेले पर खड़ा है, कढ़ाई में तेल गरम है। रामू वहाँ खड़ा मछली फ्राई खा रहा है। भुवन और शांति वहाँ आते हैं। आइए भुवन बाबू, आइए भाभी जी, कहिए कैसी लगी कल की कच्ची मछली? बहुत ही रसीली थी मंगल भाई। अरे मंगल, ये तूने क्या दिया है? इस पीस में बेसन ज्यादा है और मछली तो ढूंढने से भी नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मछली के स्वाद वाला पकौड़ा खा रहा हूँ। अरे रामू भाई, असली मजा तो इस कड़क बेसन में ही है। इसी को तो मंगल स्पेशल फ्राई कहते हैं। मंगल भाई, रामू भैया को मजाक करने की आदत है। आपकी मछली का तो पूरे गांव में नाम है। दरअसल हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आए थे। खुशखबरी? मुझे? हाँ, अगले हफ्ते हमारे घर में एक बहुत बड़ा पारिवारिक जश्न है। कम से कम 100 मेहमान आएंगे। हमें 20 किलो मछली चाहिए, कच्ची वाली, और 500 पीस आपकी ये स्पेशल मछली फ्राई चाहिए। सोच रहे थे ये ऑर्डर आपको ही दे दें। 500 पीस और 20 किलो मछली? भाभी जी, आप चिंता ही मत कीजिए। ऐसा स्वाद दूंगा कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मुझे पता है, लेकिन इतनी बड़ी दावत है तो हमने सोचा कि एक बार पहले हम आपको अपने घर बुलाकर खाना खिलाएं। आज रात आप हमारे घर पर दावत पे आइए। वहीं बैठकर 10,000 रुपए का एडवांस भी दे देंगे। 10,000 एडवांस? अरे भाभी जी, मैं ठीक 8 बजे पहुंच जाऊंगा। रात का समय, भुवन का घर। मंगल बैठा है, सामने भुवन और रामू भी बैठे हैं। मंगल बहुत खुश लग रहा है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाभी जी।
आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा। तभी शांति रसोई से बड़ी सी थाली लाती है जिस पर एक बर्तन ढका हुआ है। वो मंगल के सामने एक बहुत बड़ी और फूली हुई कचौड़ी और एक बड़ा कटोरा मछली की ग्रेवी का रखती है। लीजिए मंगल भाई, खाइए। मंगल खुशी खुशी उस बड़ी सी कचौड़ी को तोड़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसे तोड़ता है अंदर से कुछ नहीं निकलता। वो पूरी तरह खोखली होती है। मंगल हैरान रह जाता है। भाभी जी, ये कैसी कचौड़ी है? बाहर से इतनी बड़ी और अंदर से एकदम खाली, सिर्फ हवा भरी है। अरे मंगल, खा ले, ये हमारी स्पेशल कड़क कचौड़ी है। बाहर से बहुत बड़ी, अंदर से जीरो, बिल्कुल तेरी मछली फ्राई के पकौड़ों जैसी, जिसमें बेसन ही बेसन होता है, मछली नहीं। मंगल का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। वो चुपचाप मछली की ग्रेवी वाला कटोरा देखता है। वो चम्मच से मछली ढूंढने की कोशिश करता है, पर चम्मच में सिर्फ पानी जैसी ग्रेवी आती है। भुवन बाबू, इस इतने बड़े कटोरे में तो सिर्फ पानी ही पानी है। मछली का तो एक छोटा सा टुकड़ा ही है बस। अरे मंगल भाई, मछली तो पूरी 2 किलो की ही डाली थी शांति ने, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कढ़ाई में जाते ही मछली भाप बनकर उड़ गई और सिर्फ पानी छोड़ गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल तुम्हारी दी हुई 2 किलो की मछली काटने पर सिर्फ 1 किलो की रह गई थी। अब मंगल को सारी बात समझ में आ जाती है। उसके हाथ से चम्मच छूट जाती है। उसका लालची चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। मंगल भाई, हम गांव वाले सीधे हैं, तुम पर भरोसा करते हैं, पर तुम 100-200 रुपए के लालच में मछली के पेट में पानी भरते हो। फ्राई में मछली कम और बेसन ज्यादा लगाते हो। तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो। मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी। तुम्हारे इसी छोटे से लालच की वजह से आज तुमने 10,000 रुपए का वो बड़ा ऑर्डर खो दिया। अब वो ऑर्डर हम गांव के दूसरी मछली वाले सोमू को दे रहे हैं। नहीं भाभी जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी आंखें खुल गई हैं। चंद रुपयों के लालच में मैंने अपना सबसे बड़ा नुकसान कर लिया और अपना भरोसा भी तोड़ दिया। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मेरी दुकान पर मछली में एक बूंद पानी की मिलावट नहीं मिलेगी और फ्राई में सिर्फ मछली मिलेगी, आटा नहीं। व्यापार भरोसे से चलता है मंगल, पानी और बेसन की मिलावट से नहीं। चलो अब रोनी सूरत मत बनाओ। तुम्हारे लिए असली खाना रसोई में बनाकर रखा है, वो ले आती हूँ। लेकिन वो ऑर्डर अभी भी तुम्हें नहीं मिलेगा। पहले 1 महीने तक अपनी ईमानदारी साबित करो, फिर सोचेंगे। साबित करूंगा भाभी जी, जरूर साबित करूंगा। सब लोग हल्के से हंसते हैं। मंगल को अपनी गलती का एहसास होता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच का मटका चाहे कितना भी भर जाए, एक दिन फूटता जरूर है। छोटी सी बेईमानी अक्सर इंसान के बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। इसलिए हमेशा ईमानदारी से अपना काम करें।